नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर जिले में फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम की लत के कारण 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हालात ये हो गए कि बच्चे को बांध कर रखना पड़ा। हालत इतनी बिगड़ गई कि पिछले 15 दिनों से उसे स्पेशल बच्चों के हॉस्टल में रखना पड़ा है। मामला मुंगस्का का है। बच्चे की मां शहर के 6 घरों में झाड़ू पोछा करती है। पिता ई-रिक्शा चलाते हैं। परिवार में 7 महीने पहले पहला एंड्रॉयड फोन आया। ये फोन रमेश की मां को जनवरी 2023 में मिला था, जहां वह काम करने जाती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत उनके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। जब ये फोन रमेश के हाथ लगा तो दिन हो या रात वह केवल इसी गेम में डूबा रहता था। खाना पीना छूट गया, नींद में भी फायर बड़बड़ाता रहता था। इतनी लत लग गई है कि वह 15 घंटे तक गेम खेलने लगा। धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। बेटे की इस बीमारी से पूरा परिवार परेशान है। सिरोही पोक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 6 साल की मासूम बालिका से रेप करने के आरोपी सिरोही निवासी जगदीश गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार 10 फरवरी को अभय कमांड कार्यालय में बैठे कांस्टेबल लाबू सिंह शहर के मुख्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी निगाह कालकाजी तालाब के किनारे लगे कैमरे से होती हुई एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पास खड़ी व्यक्ति की हरकतों पर गई। पहले उन्हें लगा कि दादा और पोती होंगे, लेकिन जब गौर से देखा तो आरोपी मासूम बालिका से दुराचार कर रहा था। मात्र 4 मिनट में पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके में जयपुर रोड पर सर्किट हाउस के पास सड़क हादसे में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए सीकर आया था। हेड कांस्टेबल राम कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय मृतक गोपाल जाट निवासी मंडावरा है, जो खेती बाड़ी करता था, जो गोकुलपुरा की तरफ से बस डिपो की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सर्किट हाउस के पास कोई कॉल आने पर वह बात करने के लिए सड़क किनारे रुका, जहां उसे पीछे से आ रही बलेनो गाड़ी ने टक्कर मार दी। मृतक के एक बेटा और एक बेटी है। गोपाल के एक बेटे की मौत 2 साल पहले सड़क हादसे में हुई थी। गोपाल अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए ही सीकर आया था। प्रदेश भर की नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए होने वाली भर्तियों को लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर स्कूलों के संस्था प्रधानों, स्कूलों के कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने को कहा है। जबकि कुछ दिन पूर्व ही स्वायत्त शासन विभाग ने स्कूलों के साथ ही मॉल, होटल, दुकान में 1 साल का सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र की मान्यता प्राप्त होने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश में सफाई कर्मी भर्ती को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने स्कूल, कॉलेज, दुकान, मॉल, अस्पताल से लेकर किसी निजी जगह पर भी 1 साल सफाई करने का अनुभव रखने वाले सभी सफाई कर्मी भर्ती के लिए पात्र होंगे, जिसके बाद 13,184 नए पदों पर भर्ती इसी नियम के आधार पर होगी। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर कॉन्ट्रैक्टर मुकेश कुमावत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह काम करने के लिए लांगड़ियावास से दांतली के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपी मुकेश उसे काम के बहाने 17 जून को गाड़ी से दूसरी जगह का बोलकर कश्मीर ले गया और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार रेप किया। कश्मीर के बाद आरोपी मुकेश पीड़िता को नासिक, शिरडी ले गया, जहां भी आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता को 6 जुलाई को सिंधी कैंप बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला का मेडिकल करवा दिया गया है। पंजाब में मंगलवार की शुरुआत बारिश से राहत के साथ हुई। पंजाब के हालातों को जानने के लिए चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने सभी जिलों के DC को बैठक को बुला लिया है। पंजाब में सतलुज दरिया के साथ लगते जलंधर के सब डिवीजन शाहकोट में लोहिया इलाके में लखेदियां छन्ना में 2 जगह धूसी बांध टूट गया। इसी दौरान लोहिया में पानी के बहाव में फंसा एक युवक अपनी बाइक को निकालते हुए बह गया। युवक का अभी कुछ पता नहीं चला है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए देर रात से NDRF की टीम का ऑपरेशन जारी है। पटियाला में हालात
अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। खग्गर दरिया में पानी का फ्लो बढ़ना जारी है, जिसके चलते पटियाला शहर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। निचले इलाकों में तो 5-5 फीट तक पानी चढ़ चुका है। पंजाब में बारिश के बंद होने के बाद भी हिमाचल से आ रहे पानी के कारण सतलुज, रावी और ब्यास तीनों नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सतलुज में पानी के बढ़ रहे स्तर ने पूर्वी मालवा, चंडीगढ़, खरड़, मोहाली, पटियाला व दुआबा के नवा शहर, शाहकोट व फिलौर को काफी नुकसान पहुंचाया। कोटा जिले में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में जल्द ही ईडी कार्रवाई करेगी। अपेक्षा ग्रुप द्वारा लोगों से धोखाधड़ी के मामले में ईडी की टीम कोटा आई और 3 दिन तक जांच की। टीम ने मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि हमारे निवेदन पर ईडी की टीम ने कोटा आकर 3 दिन तक सर्वे किया है। आगे उनकी कार्रवाई कब होगी ये ईडी ही बता सकती है। शरद चौधरी ने बताया कि अपेक्षा ग्रुप में 100 से 125 मामले दर्ज हैं। कई डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर चुके, कई डायरेक्टर की गिरफ्तारी बाकी है। डायरेक्टरों को संपत्तियों को सीज करवाया जा चुका है ताकि उन संपत्तियों का बेचान ना हो। अपेक्षा ग्रुप का निदेशक मुरली मनोहर नामदेव 12 का निवासी है। इसने रकम दुगुनी करने का झांसा देकर कंपनी में कई लोगों को डायरेक्टर बनाया। फिर एक कंपनी से 12 से 14 कंपनियां खड़ी कर करीब 3000 लोगों को 200 करोड़ का चूना लगाया। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे के अराई में अकोड़िया रोड ग्राम सांदोलिया के जंगल में एक दिन पूर्व जन्मी नवजात बच्ची ग्रामीणों को लवारिस हालत में रोती बिलखती मिली। बच्ची बारिश में भीगती रही और मिट्टी से सनी हुई थी। सुखद पहलू यह रहा कि इसी बीच बच्ची किसी जंगली जानवर की नजर नहीं पड़ी। सूचना पर पहुंची अराई थाना पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसके शरीर से मिट्टी हटाकर जांच के बाद राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ डॉक्टर्स ने उसे NSCU वार्ड में भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। बारिश में भीगने के कारण बच्ची को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अब बच्ची की हालत में सुधार है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद बच्ची को अस्पताल प्रशासन बाल कल्याण समिति के सुपुर्द करेगा, जहां उसकी उचित देखभाल की जाएगी। फिलहाल पुलिस कुमाता की तलाश में जुटी है। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय तलाकशुदा युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मौसी सहित 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है और जांच में जुटी है। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि तलाकशुदा युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि पति से तलाक के बाद उसकी मौसी ने दूसरी शादी करवाने का झांसा दिया और 17 जुलाई 2021 को अपने साथ ले गई। यहाँ मौसी के बेटे और 2 देवरों ने उसके साथ गैंगरेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मौसी ने बेटे को उसके कमरे में भेज दिया और खुद बाहर बैठ गई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और मौसी पर इनका सहयोग करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में लोगों के फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर उनके अकाउंट का मिसयूज करने वाले गिरोह का एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बैंकों की चेकबुक, ATM, 4 सिम और अन्य सामान मिले। आरोपी इनके माध्यम से ठगी और धोखाधड़ी कर रुपयों का ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी मामले में आरोपी के अन्य 2 साथी भी शामिल हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने सामानों के साथ स्कॉर्पियो कार को भी जब्त कर लिया। मामला अकोला थाने का है। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि अकोला कस्बे और आसपास के इलाकों में लोगों से ठगी, धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग के एक्टिव होने की सूचना मिली थी। यह गैंग लोगों को कुछ रुपयों का लालच देकर उनके नाम से बैंकों में खाते खुलवाती है। पुलिस ने उदयपुर जिले के गायत्री नगर मावली निवासी 29 वर्षीय राहुल वैष्णव को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया है। अजमेर जिले के मांगलियावास कस्बे की तबीजी पुलिया पर पैदल सड़क पार कर रहे एक राहगीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। उसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल गुलाब राम के मुताबिक तबीजी पुलिया पर सेदरिया निवासी 23 वर्षीय सलीम चीता अपनी बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर पेशाब करने के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान एक तेज गति के ट्रैक्टर चालक ने तेज गति तथा लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।